सो हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। 2023 की फर्स्ट वीडियो लेके हाजिर हूँ। 22 तारीख होगी आज। न्यू ईयर ईव पे वीडियो बनाई थी मैंने, क्योंकि मैं वर्क परमिट पे हूँ। जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था कैलगरी में, सेट में। उसके बाद 1.5-2 साल अपनी पढ़ाई में निकल के, फिर 2 साल तो नहीं, 16 मंथ्स गए पढ़ाई में। 4 महीने का सेमेस्टर होता है एक, तो चार 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 बिना ड्रॉप के 16 मंथ्स में पढ़ाई खत्म होगी। उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं हूँ वर्क परमिट पे। और वर्क परमिट पे लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है कनाडा में, क्योंकि जैसे ही आप वर्क परमिट पे आते हो आपको अपनी फुल टाइम जॉब स्टार्ट करनी होती है। और जब आप एक बार फुल टाइम जॉब पे आ गए तो समझो भी आपका एक ही रूटीन हो जाएगा डेली। सुबह उठ जाओ, अपना तैयार श्यार होके काम पे चल जाओ, काम से वापस आ जाओ, खाना खा के थोड़ी बहुत इंडिया बात करके इधर उधर सो जाओ, क्योंकि बंदा थक जाता है यहाँ पे 10-12 10-12 घंटे काम करके। फिर ऐसे ही पूरा वीक ऑलमोस्ट निकल जाता है। हफ्ते के एंड में जाके 1 से 2 दिन मिलते हैं बड़ी मुश्किल से। वो भी लॉन्ड्री कर लो, थोड़ा बहुत सामान ले आओ, थोड़ा घूम फिर आओ डाउनटाउन वगैरह जाके। तो ऐसे ही लाइफ बिजी और बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे बंदा फ्री नहीं रह सकता। अगर आप फ्री रहते हो कनाडा में तो आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आता रहेगा। सो इट्स बेटर बंदा बिजी रहे, तो टाइम निकल जाता है, पता नहीं लगता। मेरे को कनाडा आए को 1 साल 3 महीने हो गए और मेरे को पता भी नहीं चला कैसे निकल गया, है ना। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही आपकी स्टडी खत्म हो जाती है तो आपको क्या करना है, ताकि आपके 50 से 60 हज़ार इंडिया के बच जाएं। और कनाडा का हो गया $700 से $800। 700-800 इज़ नॉट ए लाइक स्मॉल अमाउंट। 700-800 में आपका 2 महीने का रेंट चला जाता है। तो मैं नहीं चाहता भी आप ये मिस्टेक करो। आप मेरे अगर सब्सक्राइबर हो तो आपके पैसे बचने चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अपने बचाए हैं तो मेरा फर्ज बनता है भी मैं आपको अपने सब्सक्राइबरों के भी बचा के दूं, है ना। तो मैंने अपना वर्क परमिट खुद से अप्लाई किया। मेरे क्लास फेलोज जो भी थे, सब ने मोस्टली जिनसे मेरी बात होती थी, सब ने खुद से अप्लाई किया था। और होपफुली बाबे दी कृपा नाल सबका आ गया है वर्क परमिट हम लोगों का। मेरा वर्क परमिट आने को ऑलमोस्ट 4 महीने लगे। मैंने 1 सितंबर को अप्लाई कर दिया था अपना वर्क परमिट। 20 अगस्त को मेरी पढ़ाई खत्म हुई। 10 दिन के बाद 1 सितंबर को डॉक्यूमेंट कॉलेज से जब सारे आ गए, मैंने अपना वर्क परमिट अप्लाई कर दिया। फिर 5 जनवरी को जाके ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद मेरा वर्क परमिट आया। तो वर्क परमिट आने को टाइम लगता है। मैंने सुना था कुछ लोगों का 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, किसी का 10 दिन भी। पर मेरे जितने भी सभी क्लासमेट्स थे, हम सबका ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद आया। हम सभी ने एक साथ सेम टाइम पे ही अप्लाई किया था, ऑलमोस्ट 1-2 दिन का फ़र्क था। ठीक है। तो खुद से अप्लाई किया इसीलिए हमारे पैसे बचे, क्योंकि मैंने 7 से 8 वकीलों से बात करी थी। क्योंकि मेरे को भी यही था भी यार, वर्क परमिट अप्लाई करना है ना, कोई गलती होगी, कहीं पे कुछ मिस्टेक कर दी, कहीं रिजेक्ट ना हो जाए भी। कोई नहीं, 200-400 किसी को फालतू दे देते हैं, पर सिक्योर तो होंगे। फिर मैंने जब इधर उधर सर्च किया, यूट्यूब पे वीडियो देखी, तो मैंने देखा भी यार तो ईजी है, क्यों किसी को पैसे देने। मैंने 7-8 बंदों से पूछा, कोई बोला 400, कोई 450, कोई 500 तक भी। 500, उसके बाद गवर्नमेंट की फीस एक्स्ट्रा। वर्क परमिट अप्लाई करने के 265 या $270 लगते हैं। अब 4 महीने हो गए अप्लाई करे, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। और तो वकील क्या कह रहे थे भी 500 हम लेंगे, उसके बाद 200 से 250 जो गवर्नमेंट की फीस है वो अलग। तो कुल मिला के $700 से $800 आपका लग जाएगा अगर आप एक एजेंट से अपना वर्क परमिट अप्लाई करवाते हो। जबकि अगर आप खुद अप्लाई करोगे तो आपके सिर्फ जो गवर्नमेंट की फीस है वही लगेगी, 266 या $270। मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, कोई गलती मत करना कहीं पर बाद में मेरे को मत बोलना भी इसने ऐसे बोला था, है ना। क्योंकि मैं आपको जो भी दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप करे अगर देखोगे तो आपका वर्क परमिट ज़रूर आ जाएगा। और अगर आपका कोई ड्रॉप नहीं था, कोई आपने छेड़खानी नहीं करी अपनी स्टडी के साथ, अब अच्छे से अब पास हो गए बिना, मतलब आपका रिकॉर्ड सारा साफ था स्टडी के दौरान। ज़्यादातर यही रीज़न होता है, अगर स्टडी में कोई बंदे के खराबी रह जाए, 8 महीने प्रोबेशन में चले गए जब कुछ, फिर वर्क परमिट ना आए तो ऐसा होता है। वरना 99% तो वर्क परमिट आ ही जाता है अगर आपने PGWP 2 साल का अपना कोर्स ख़त्म किया है। ठीक है। तो अब बिना किसी फालतू बात के स्ट्रेट में स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ अपनी लैपटॉप की, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ भी कैसे वर्क परमिट अप्लाई करना है। फिर जब आपकी स्टडी खत्म हो जाएगी आप कर लेना, आपके पैसे बच जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। सो सबसे पहले आपने गूगल पे जाके लिखना है जीसी की लॉगिन। जैसे जीसी की लॉगिन लिखोगे तो जो पहला लिंक आएगा, साइन इन टू योर IRCC अकाउंट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आपने अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था तब आपके एजेंट ने आपकी जीसी की बनवाई होगी। अगर उसने आपको दी थी तो
आपको फ़ायदा होगा। और आपको नहीं दी थी तो भी कोई चक्कर नहीं, आपको बनानी पड़ेगी और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जीसीकी में सिंपल अपना आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होता है। वो आपसे 4-5 चीज़ें पूछते हैं, उनको फिल करने के बाद आपकी जीसीकी बन जाती है। अब वैसे मेरी जीसीकी बनी हुई है तो मेरे को ज़रूरत नहीं है अपना दोबारा बनाने की। आपको पर बनानी पड़ेगी। फिर आप साइन इन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आपका यूज़र नेम पासवर्ड बन गया, आफ्टर साइन इन कंटिन्यू, ठीक है जी। फिर टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आई एक्सेप्ट। उसके बाद बेस्ट फ्रूट, बेस्ट फ्रूट आपसे पूछेगा। जब आप अपनी जीसीकी बनाओगे तब आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगी बेस्ट फ्रूट, बेस्ट प्लेस वगैरह वगैरह। तो बेस्ट फ्रूट हम अब यहाँ पे अपना डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी सीधी ये खुल जाएगी। आपको नीचे आ जाना है, अप्लाई टू कम टू कैनेडा। अप्लाई टू कम टू कैनेडा पे आने के बाद पहले आएगा प्लीज़ एंट्री योर पर्सनल रेफरेंस कोड। इससे हमें कोई लिंक नहीं, हमको नीचे जाना है विजिटर वीज़ा, स्टडी एंड वर्क परमिट, ठीक है। अब यहाँ से आपकी सारी गेम शुरू हो जाती है। व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कैनेडा, कैनेडा क्या करना चाहते हो, वर्क, ठीक है। हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कैनेडा, कितने टाइम के लिए रहना चाहते हो, 6 महीने से कम, 6 महीने से ज़्यादा और परमानेंटली। तो हम वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम 6 महीने से ज़्यादा रहना चाहेंगे क्योंकि हमें 3 साल का वर्क परमिट चाहिए। सेलेक्ट द कोड दैट मैचेस योर पासवर्ड, पासपोर्ट मोस्टली सभी इंडिया वाले मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो IND हम यहाँ पे इंडिया कर देंगे। उसके बाद व्हाट इज़ योर करंट कंट्री टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, इफ़ यू आर प्रेजेंटली इन कैनेडा यू शुड सेलेक्ट कैनेडा। तो जो भी स्टडी अपनी कंप्लीट करेंगे तो वो कैनेडा फिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव ए फैमिली मेम्बर हु इज़ ए कनेडियन सिटीज़न और परमानेंट रेजिडेंट, अगर आपका कोई यहाँ पे भाई बहन है जो परमानेंट रेजिडेंट है या सिटीज़न है तो आप यस करोगे, अगर आपका नहीं है तो नो करोगे। मेरा कोई नहीं था तो मैंने नो किया। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपनी आप डालोगे। मान लो आप चलो 2001 डाल दिया, ठीक है। सेलेक्ट ए मंथ, कुछ भी डाल दो, ठीक है, 18, ओके। आफ्टर डेट ऑफ बर्थ, सो आर यू लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट के PR हो, नहीं भाई, ठीक है, यहाँ पे आप नो करोगे। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर करंट इमिग्रेशन स्टेटस इन कैनेडा, करंट इमिग्रेशन स्टेटस क्या है, आपकी चाहे स्टडी ख़त्म हो गई है पर अभी फिर भी आप स्टूडेंट ही हो तो स्टूडेंट करोगे, अभी आपको वर्क परमिट नहीं मिला है। तो डू यू प्लान टू वर्क ऑन कैंपस, आप ऑन कैंपस काम करना चाहोगे, बिल्कुल नहीं। वर्क परमिट पे आप कॉलेज से बाहर ही काम करना चाहोगे, है ना। कॉलेज में थोड़ी, कॉलेज में तो ऑन कैंपस जब बंदा स्टूडेंट होता है तब थोड़ा बहुत काम करता है। So, are you a full-time student at a participating post-secondary institution and want to work off campus up to 20 hours per week? यहाँ पे आप यस करोगे। फुल टाइम स्टूडेंट हो और आप ऑफ कैंपस 20 घंटे से ज़्यादा काम करना चाहते हो। हैव यू रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए पार्टिसिपेटिंग Canadian post-secondary institution for which your study program was full-time and minimum of 8 months? Recently graduate हुए हो? Yes. If your work an essential part of your studies, फॉर एग्ज़ाम्पल कोऑप और इंटर्नशिप प्रोग्राम, अगर तो आपका जो असेंशियल पार्ट ऑफ स्टडीज़ है कोऑप वगैरह इंटर्नशिप प्रोग्राम था आपका तो यस करना। मेरी कोई इंटर्नशिप कोऑप कुछ नहीं था तो मैंने नो किया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हैव यू बीन टोल्ड बाई एन इमिग्रेशन रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कैनेडा ऑफिस दैट यू आर अप्रूव्ड इन प्रिंसिपल फॉर परमानेंट रेजिडेंट इन कैनेडा, इस पर नो करोगे। हैव यू सबमिटेड ए परमानेंट PR की एप्लीकेशन लगाई है, नहीं लगाई। रिटर्न जॉब ऑफर है, अगर है तो यस कर, पर नो ही होगी क्योंकि आपने स्टडी कंप्लीट करी है, उसके बाद कहाँ से जॉब ऑफर आएगी, ठीक है, नो, ओके। फिर डू यू हैव एन ऑफिशियल लेटर फ्रॉम योर स्कूल दैट कन्फर्म यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडी प्रोग्राम, जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो आपको कॉलेज आपका कॉलेज आपको ट्रांसक्रिप्ट देगा और आपको लेटर ऑफ कंप्लीशन देगा, तो आप यहाँ पे यस करोगे। उसके बाद मार्शियल स्टेटस पूछ रहा है, जो भी आपका मार्शियल स्टेटस है लगा देना, जैसे अपना है नेवर मैरिड सिंगल। व्हाट इज़ योर प्रोविंस ऑफ डेस्टिनेशन, तो जैसे मैं अल्बर्टा में हूँ तो मैं अल्बर्टा करूँगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे योर रिज़ल्ट्स, तो वो बोल रहा है भी आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हो। आप टेम्परेरी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, वर्क ऑफ कैंपस वीज़ा और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इन कैनेडा, तो हम इस पर कंटिन्यू करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, ठीक है।
फिर कंटिन्यू, फिर 2-3 क्वेश्चन फिर पूछेगा, डू यू हैव एन ऑफिशियल लेटर फ्रॉम स्कूल, यस हमारे पास लेटर है कॉलेज से। उसके बाद हैव यू हैड ए मेडिकल एग्ज़ाम परफॉर्म IRCC, लास्ट पिछले 12 महीनों में आपने मेडिकल करवाया है। अगर तो आप कनाडा में आ गए थे जल्दी तो आपकी पढ़ाई जब तक 1.5 साल में ख़त्म होगी तो आपका मेडिकल नहीं हुआ होगा, है ना, एक्सपायर हो चुका होगा, तो आप नो करोगे। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा डू यू फिट इनटू दीज कैटेगरीज, अगर आपका कुछ हेल्थ से रिलेटेड कोर्स है तो आप इसको देख लेना, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये बेसिकली वही है अभी, ए मेडिकल एग्जाम इज़ नीडेड बिफोर यू सबमिट योर एप्लीकेशन, वांट टू स्टे मोर देन 6 मंथ, इंटेंडेड टू वर्क, अगर आप इन सभी फील्ड्स में काम करना चाहते हो तो आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा, मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है। डू यू फिट इनटू दीज कैटेगरीज, नो। ठीक है। उसके बाद डू यू वांट टू, इन सभी जॉब्स में आप काम करना चाहते हो, नहीं। ठीक है, नहीं करना चाहते भाई, मिलेगी नहीं इनमें जॉब। डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर ए फैमिली मेम्बर, किसी और के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, नहीं खुद के लिए कर रहे हैं तो नो करोगे। फिर फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन, किसी और को अपना एक्सेस आप दोगे तो येस कर देना, वैसे तो मत ही दो, आप सारी फाइल का अपने हाथ में ही रखो कंट्रोल, तो आप नो करोगे यहाँ पे। ठीक है। पिछले 10 सालों में आपने अपने फिंगरप्रिंट दिए थे बायोमेट्रिक, हाँ जी, जब आप अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपके बायोमेट्रिक होंगे, तो येस करोगे इसको। देर आर फीस एसोसिएटेड विद दिस एप्लीकेशन, तो फीस आप दोगे या नहीं, येस आई विल पेइंग माई फीस, येस करो। फिर आर यू एबल टू मेक ए डिजिटल कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, येस। ठीक है। विल यू बी पेइंग योर एप्लीकेशन वीज़ा ऑनलाइन, यस, बार बार पूछेंगे भी पैसा दोगे या नहीं, भाई देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी प्रोसेसिंग हो रही है। फिर पूछेगा रिव्यू योर आंसर्स, आपको यहाँ पे सारा एक बार अपना फिर से चेक कर लेना है, अभी आपने सही डाला हुआ है सारा। ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू, कंटिन्यू पे जाते ही आपको यहाँ पे फिर से कंटिन्यू, योर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, अब यहाँ पे आता है मेन फॉर्म, पहला है एप्लीकेशन टू चेंज कंडीशंस, एक्सटेंड माई स्टे और रिमेन इन कैनेडा एज वर्कर, IMM 5710, ये वाला फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे, आपकी रीसेंट एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट आपको जो कॉलेज से मिलेगी, लेटर ऑफ कंप्लीशन आपको कॉलेज से मिलेगा, आपका पासपोर्ट फ्रंट पेज और लास्ट पेज, और आपकी एक डिजिटल फ़ोटो आपको खिंचवानी पड़ेगी। ठीक है। आप किसी भी नज़दीकी स्टूडियो में चले जाना, उनको बोलना भी वर्क परमिट के साइज़ की फ़ोटो खिंचवानी है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है भी क्या क्या रिक्वायरमेंट है इमेज साइज़ की, वैसे तो उनको पता ही होता है, आप कहीं भी चले जाओ आपको एक फ़ोटो खिंचवानी पड़ेगी अपने वर्क परमिट के लिए। और ये जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं इसको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे जितने भी क्लासमेट थे और मैंने तो ये नहीं किया था। ठीक है, हमको करना नहीं पड़ा। और ये रही वर्क परमिट और की फ़ीस मैं आपको बता रहा था। सो $255 इसकी फ़ीस है। ओके। खुद से करोगे तो 255 देने पड़ेंगे, किसी वकील से करवाओगे गला ख़राब है सॉरी, किसी वकील से करवाओगे तो 500 अलग से देना पड़ेगा, 500 उसको और 255 ये, तो ऑलमोस्ट 700-800 हो गया। अब आपको ये सभी तो मैंने बता दिए। अब मेन बात आती है ये फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है। तो ये फॉर्म पहले तो ऐसे नॉर्मली खुलता नहीं है, बड़ी मुश्किल के साथ मैंने खोला था, मैं आपको बताता हूँ भी इसको खोलना कैसे है। तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको बार बार ऐसा एरर शो होगा, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जब आपको ऐसा एरर शो हो जाएगा तो आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने अडोब रीडर पे, और अडोब रीडर पे जाके फिर आप इसको खोलोगे, फिर जाके ये खुलेगा। ठीक है। मैंने बहुत ट्राई किया था पहले, फिर जाके मेरे को पता चला था। तो अडोब रीडर पे जाके जब आप इसको खोलोगे तो ये सारा इतना बड़ा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इसको देख के डरो मत इसमें कुछ नहीं है ऐसा। पहले UCI नंबर भरना है आपको, ये आपकी फ़ाइल पे लिखा होगा स्टडी परमिट की। ठीक है। जब आपने स्टडी परमिट अप्लाई किया आपके पासपोर्ट पे भी लिखा होगा, आपके वीज़ा पे आई वॉन्ट सर्विस इन, यहाँ पे आप इंग्लिश कर दोगे। ठीक। फिर आई एम अप्लाइंग फॉर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग,
अप्लाई फॉर ए वर्क परमिट विद द सेम एम्प्लॉयर वर्क परमिट फॉर द फर्स्ट टाइम पे क्लिक करोगे आप, ठीक। फिर फुल नेम आप अपना डालोगे यहाँ पे जो भी आपका पासपोर्ट पर है। हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर निक नेम, नो कर दोगे। अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना मेल फीमेल, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ टेरिटरी सेम आपको पासपोर्ट से देख के सारा कुछ डाल देना है। सिटीजनशिप आपकी इंडिया की है, कंट्री ऑफ टेरिटरी कनाडा, स्टेटस आपका यहाँ पे आपको डाल देना है स्टूडेंट हो अभी आप। फिर प्रीवियस कंट्री और टेरिटरीज ऑफ रेजिडेंट, पहले आप कहाँ पे रहे हो। ड्यूरिंग द पास्ट 5 years यू लिव्ड इन एनी कंट्री और टेरिटरी अदर देन योर कंट्री ऑफ सिटीजन, इंडिया के अलावा कहाँ पे रहे हो, तो आपको नो ही करोगे इसको भी, ठीक है। तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं। योर करंट मार्शल स्टेटस, मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो भी आपको डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड इन ए कॉमन लॉ रिलेशनशिप, नो कर देना, इसको भी आप स्टूडेंट ही होगे मोस्टली, ठीक है। नेटिव लैंग्वेज मदर टंग, यहाँ पे मैंने पंजाबी डाला था, आप कहीं अगर गुजरात वगैरह से हो तो हिंदी डाल देना, पंजाब से हो तो पंजाबी डाल देना। आर यू एबल टू कम्यूट इन इंग्लिश, इसको यस कर देना। इन विच लैंग्वेज आर यू मोस्ट एट ईज़, यहाँ पे भी इंग्लिश कर देना। फिर आपका पासपोर्ट नंबर, कंट्री किस कंट्री ने दिया, इंडिया, कितनी तारीख को मिला, कब एक्सपायर हुआ, ठीक। डू यू हैव ए नेशनल आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट, वो आपका पासपोर्ट ही है, इसको यस करके। पासपोर्ट नंबर, इंडिया, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, फिर से उसके बाद लॉफुल यूनाइटेड स्टेट के PRO, नो कर देना इसको। फिर आपका मेलिंग एड्रेस, सारा एड्रेस आएगा जहाँ पर भी आप कनाडा में रहते होगे, आपको मेक श्योर अपना एड्रेस बिल्कुल सही डालना है यहाँ पे। इसी एड्रेस पर आपका वर्क परमिट मेल होके आएगा। अगर आपने एड्रेस गलत डाल दिया तो किसी और जगह आपका वर्क परमिट पहुँच जाएगा, ठीक। कमिंग इन टू कैनेडा, डेट एंड प्लेस, किस दिन आप कनाडा में लैंड हुए थे वो डेट डालनी और कौन सी जगह पे आए थे। ओरिजिनल पर्पस क्या था, आपका भी स्टडी करने आए थे, स्टूडेंट थे। डेट एंड प्लेस ऑफ योर मोस्ट रिसेंट एंट्री टू कनाडा, कितनी तारीख को कहाँ पर आए थे, सेम वही क्वेश्चन दोबारा है। फिर व्हाट टाइप ऑफ वर्क परमिट आर यू अप्लाइंग फॉर, यहाँ पे आएगा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, ये वाला, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ एम्प्लॉयर, ये आपको खाली छोड़ देना है, आपका एम्प्लॉयर वगैरह अभी कोई सीन नहीं है। फिर इंटेंडेड लोकेशन, आप अगर एल्बर्टा में हो फिर सिटी डाल देना, एड्रेस डाल देना। माई ऑक्यूपेशन इन कनाडा विल बी, जो भी आप जॉब करने की सोच रहे हो इन फ्यूचर उसका जॉब टाइटल डाल देना यहाँ पे वहाँ। उसके बाद ये सारा LMIA वगैरह के लिए है, ये आपको नहीं देखना है। एजुकेशन, हैव यू हैड एनी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पे लिख देना कितनी तारीख से आपकी पढ़ाई शुरू हुई थी, ठीक है, और कितनी तारीख तक थी, कौन से शहर में, कंट्री कनाडा, सिटी कैलगरी लगा दो। फील्ड एंड लेवल ऑफ स्टडी, आपकी स्टडी का नाम क्या था, डिप्लोमे का, स्कूल का लगा लो सेठ या बो वैली। फिर गिव डिटेल ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट फॉर द पास्ट 10 year, आपने कहाँ कहाँ कनाडा में काम किया है, कब से कब तक। मान लो आपने किसी गैस स्टेशन पे काम किया है तो कब से शुरू किया था और कब तक किया था, ठीक है, वो सारा आपको डाल देना है यहाँ पे। फिर एप्लीकेंट नेम, एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू, यहाँ वही आपने इन्होंने 3-4 ऑप्शन दी हुई हैं, अगर आप जितने भी आपने काम बदले हैं सारे इसमें डाल देना। विद इन द पास्ट 2 years हैव योर फैमिली ट्यूबरक्लोसिस, नो, रिमेन द, ये सारे आपको नो ही कर देने हैं, ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ आपकी बिल्कुल 1 नंबर ही होगी। फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे आपका वर्क परमिट हो जाएगा अप्लाई, ठीक है। तो आपको भी सुन के देख के बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लग रही होगी ये, पर जैसे ही आप खुद से करने की ट्राई करोगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें फिल करोगे तो आपको इजी लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो मेरे को इंस्टा पे DM कर देना, या फिर और भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको 1-2 वीडियोस और देख लेना, मेरी देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा अभी वर्क परमिट कैसे अप्लाई करते हैं। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो थैंक यू, आपने वीडियो को पूरा देखा। आई होप आपका वर्क परमिट आ जाए, ठीक है जी। चलो बाय, गुड नाइट, आपको मिलते हैं किसी और वीडियो में।